हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम टैरो नहीं करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं और बात करने का टॉपिक है। मोस्टली लोग जो हमारी रीडिंग देखने आते हैं, क्योंकि मैं लव रीडिंग करती हूँ, आप लोग लव रिलेटेड समस्याएं हमसे पर्सनली भी शेयर करते हैं और वीडियो भी इसीलिए देखते हैं, टैरो भी इसीलिए देखते हैं। तो हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये चैनल जो बनाया है इसमें हमने 2 बजे का टाइम इन्हीं सब चीज़ों के लिए रखा हुआ है, ताकि हम डिफरेंट चीज़ों पे यहाँ पे हम आपको वीडियोस दे सकें। ठीक है। बाकी मेरा एक मेन चैनल है 4 ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो, जिसका कि लिंक आपको यहाँ के चैनल में मिल जाएगा। होम पे जाएंगे तो मिल जाएगा, आप उसे जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लंबी रीडिंग्स पसंद है तो वहाँ पे रात को 10 से 10:30 के बीच में एक रीडिंग आती है, जो कि काफ़ी लंबी और डिटेल रीडिंग होती है। रात को शाम को 7 साढ़े 7 के बीच में 7:30 पे आती है रीडिंग, जो कि छोटी रीडिंग होती है, वो भी करंट फीलिंग पे होती है। ठीक है। बाकी यहाँ पे इस चैनल पे ही मॉर्निंग में एक आपकी हम एनर्जी देखते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का मूड कैसा रहेगा, और दोपहर में 2 बजे की रीडिंग यहाँ पे इस टॉपिक पे रहती है, जिसमें कि डिफरेंट टॉपिक रहते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा, जो आप लोगों की सबसे बड़ी मेन समस्या है, आप लोग जो कंप्लेन करते हैं कि मैं उससे बहुत लॉयल था या मैं बहुत लॉयल थी, मैंने अपने पार्टनर के लिए सब कुछ किया और फिर भी वो मुझे छोड़ के चला गया, उसने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया, मुझे धोखा दे दिया। इस तरीके की जो आपकी मेन समस्या है, क्योंकि यहाँ पे आप में से 99% लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं और सबकी ज़िंदगी में ये जो लाइन है ये कभी ना कभी आती ही आती है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि किसी को टूट कर चाहने के बाद भी आपका पार्टनर आपको छोड़कर क्यों चला जाता है, कहाँ गलती रह जाती है। ठीक है। तो ये आज मैंने 4 पॉइंट लिए हैं। वैसे तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हर किसी के लिए अलग अलग होती हैं, लेकिन जो मेन है वो ये है। अब इन्हें आप अपनी इच्छानुसार ऊपर नीचे कर सकते हो कि ये पॉइंट ज़्यादा वैल्यूएबल था, ये कम था, वो आप अपने हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से ले लेना, क्योंकि हर किसी का माइंड सेट अलग होता है, सोच अलग होती है, उनका कंडीशंस अलग होते हैं। तो यहाँ सबसे पहली जो है पॉइंट आ रहा है वो है ज़रूरत, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ज़रूरत अक्सर हम लोगों को वो देने लग जाते हैं जो हमें चाहिए होता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल, आपकी ज़िंदगी में पैसों की तंगी थी। ठीक है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने ज़िंदगी में अपनी ऐसी परिस्थितियों को झेला है। ठीक है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाओ। आपने परिस्थितियों को झेला है कि आपने देखा लोगों का बर्ताव कैसा होता है जब आपके पास पैसा नहीं होता, तो आपके रिलेटिव्स, आपके नेबरहुड में रहने वाले लोग, आपके फ्रेंड्स आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो आपके धीरे धीरे जब आप उस माइंडसेट के साथ बड़े होते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है, तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि नहीं, शायद पैसा ही ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में उसकी कमी थी और आपको लगता है कि अगर पैसा होगा तो सब कुछ सही किया जा सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, प्यार हो सकता है, सब कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो सकती हैं अगर आपकी ज़िंदगी में पैसा है तो। फिर आप मिलते हो किसी इंसान से, अब उसकी ज़िंदगी में इमोशंस की कमी थी। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि अब उसकी नीड पैसा नहीं थी, उसकी ज़िंदगी में सफिशिएंट पैसा रहा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ज़रूरत थी रिश्तों की, इमोशंस की, जो उसकी ज़िंदगी में नहीं थे। तो उसे उस चीज़ की तलाश है। अब क्योंकि आपका माइंडसेट पैसे वाला है, तो आप क्या करोगे, आप उस इंसान को पैसे से, आपके माइंड में ये रहेगा कि मैं ढेर सारा काम करूँगा, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँगा या कमाऊँगी और मैं उस इंसान को ना ढेर सारे पैसों से लाद दूँगा, उसकी हर चीज़ ख्वाहिश उसकी पूरी कर दूँगा या ला के उसके कदमों में रख दूँगा। हमने ये नहीं देखा कि क्या उसको पैसा चाहिए था, हमें जो ज़िंदगी में चाहिए होता है हम वो सामने वाले को देने लग गए। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे किसी इंसान को बहुत तेज़ भूख लगी है। ठीक है। और आप उसको ये बोलो कि यार ना, तू ये पानी पी ले। ठीक है। या बहुत ठंडा पानी है, ठंडा पानी पी लिया। सेम किसी इंसान को अगर प्यास लगी है बहुत तेज और आप उसको ये चीज़ बोले, यार देखना कितना अच्छा खाना बनाया मैंने, बहुत अच्छा खाना है, 56 भोग हैं, खा के देखना, पर उसको पानी की ज़रूरत है, उसे खाना नहीं चाहिए उस वक्त। ठीक वैसे ही तो उस चीज़ को हमें समझना होगा कि मेरे पार्टनर को क्या चाहिए। तो कई बार रिश्ते ना उसकी गलती होती है ना आपकी गलती होती है, गलती होती है हमारी माइंडसेट की। ठीक है। आप इमोशनली अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम में थे, आपकी ज़िंदगी में इमोशनल नीड थी आपकी, आपको शायद प्यार नहीं मिला ज़िंदगी में दूसरों का, या प्यार आपकी प्रायोरिटी में आता है कि हमें लोग प्यार करें, मेरा पार्टनर ऐसा हो जो मुझे बहुत सारा प्यार करे, मेरी केयर करे, मेरे बारे में सोचे, मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखे। आप ये चाहते थे, लेकिन आपने एक ऐसे इंसान को चूज़ किया जिसकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस थी, जो मैंने पहला शुरुआत जहाँ से की, उसको पैसा ही, उसकी लव लैंग्वेज जो है वो मनी है,
उसके लिए लव लैंग्वेज का मतलब है कि हम बहुत सारी लग्जरी तुम्हें देंगे, पैसा देंगे, फाइनेंसेस देंगे, तो ऐसा व्यक्ति तुम्हारी इमोशनल नीड कभी पूरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि सामने वाले को मुझसे क्या चाहिए। वो नहीं जो तुम्हें चाहिए वो नहीं देना है उसको, उसे वो देना है जो उसे चाहिए। तो उसकी नीड्स को समझना, समझ रहे हो ना। अब ये चीज़ दोनों पे लागू होती है। ठीक है, अब क्योंकि सामने वाला बंदा क्या है, अब चलो हमने आपको बोल दिया, अब आपने कहा कि ठीक है हमारे बंदे को पैसा चाहिए, उसकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, मैं उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा या करूँगी। बट ये बात आपके पर्सन को भी समझ में आनी चाहिए कि उसे पैसा चाहिए लेकिन आपको उस इमोशनल नीड है, तो उसे चाहिए कि वो आपकी इमोशनल नीड फुलफिल करे। तो यहाँ पे दोनों लोगों को ये समझना ज़रूरी होता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए वो नहीं देना है सामने वाले को, सामने वाले की ज़रूरत को समझना है कि उसे क्या चाहिए और उसे वही देना है, क्योंकि उसे उसी चीज़ से खुशी मिल रही है, उसी चीज़ से उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। गॉट इट। तो सबसे पहली चीज़ जो गलती हम करते हैं वो यही होती है कि हम ज़रूरत नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता ख़राब होता है। सेकेंड चीज़ आती है डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर होना। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप डिपेंडेंट होते हो, अब बाबू ये काम कर दीजिए, आप हमारा ये काम कर दीजिए। ठीक है, मेल्स लड़कों का लड़कियों के ऊपर हो गया कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, लड़कियों का आप उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गए, या जस्ट आपको ये कि मुझे कहीं जाना है तो आप मेरे साथ में रहो। तो स्टार्टिंग में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, जब नया नया रिश्ता होता है तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यही चीज़ें फिर बोझ लगने लग जाती हैं, बर्डन लगने लग जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे चीज़ें धीरे 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 जब आप ओवर डिपेंडेंसी देने लग हो जाती है आप लोगों की कि आपको लग रहा है आप उसके बगैर रह नहीं पाते, फिर एक बोझ लगने लगता है, क्योंकि एक लिमिट पर ही सब कुछ होता है। क्योंकि हमारी खुद की इच्छाएं भी होती हैं हमारे ऊपर, हर इंसान की होती हैं कि हम अपनी ही इच्छाओं के बोझ तले दबे होते हैं, हमें बहुत सारे अपने ही काम होते हैं जो करने होते हैं, जो हमें बोझ लग रहे होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में कोई एक्स्ट्रा एक रिलेशन आया जिसको मैंने अपनी कंफर्ट के लिए अपनी ज़िंदगी में ऐड किया था, और वो इंसान हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो गया हर चीज़ के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, बजाय ये सोचने के कि हमारी अपनी भी कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ नीड है हमारी अपनी भी, हमारे पास समय कम रह रहा है। लेकिन हर बार जब आप किसी को किसी दूसरे का समय जो कि वो अपने ऊपर खर्च कर सकता था, उसको निकाल के आप अपने लिए खर्च करवा रहे हो, ओवर डिपेंडेंट हो गए हो हर चीज़ के लिए, चाहे वो इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, कैसे भी हो। ठीक है, तो वहाँ पे फिर वो बर्डन आना शुरू हो जाता है, फिर आदमी रिश्ते से बचना शुरू कर देता है और रिश्ता ख़त्म होने लगता है। थर्ड पॉइंट आता है पर्सनल स्पेस न देना किसी को। ठीक है, हर इंसान का एक पर्सनल स्पेस होता है, एक छोटी सी एक कोना, एक जगह, एक चाहे बेशक घर में पूरे 24 घंटे में उसके आधे घंटा हो, 15 मिनट हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, डिपेंड करता है किसको कितना अपने साथ समय बिताना अच्छा लगता है। वो पर्सनल स्पेस उसको ज़रूर दें। 24/7 किसी के पीछे पड़े रहना, उसको एक एक सेकंड की खबर लेना उससे, या उसको अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं करने देना, बाबू तुम ये कपड़े नहीं पहन सकते, या तुम्हें याद ये तुम कैसे, उनको हर चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करना, या उनका एक मतलब उनकी चॉइस को कभी समझना नहीं, या वो अकेले रहना चाहते हैं, उनको हर बार उनसे इंसिस्ट करना कि नहीं तुमको बाहर जाना है, तुमको जाना है, सामने वाले को नहीं जाना है। उसकी हर चीज़ में इंटरफियर मत करो। एटलीस्ट दिन में कम से कम कुछ टाइम, हर इंसान की नीड अलग अलग हो सकती है, कोई 15-20 मिनट अपने साथ रहना चाहता है, कोई आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, हर किसी के नेचर पे डिपेंड होता है। जितना इंट्रोवर्ट होगा वो उस इंसान को उतना ज़्यादा टाइम अपने लिए चाहिए होगा, तो उनको एक पर्सनल स्पेस ज़रूर दें। ठीक है, उनकी हर चीज़ को आप डिसाइड मत करो कि तुम्हारे ये दोस्त होने चाहिए, तुम्हारे ये दोस्त नहीं होने चाहिए। कुछ चीज़ों में रेस्ट्रिक्शन जहाँ ज़रूरी है वहाँ थोड़ी बहुत लगा ही देते हैं, सभी लगाते हैं रिश्ते में, और वो ठीक है, पर पूरी तरीके से उस पर एकदम हाईजैक कर लेना किसी का, ये गलत बात है। तो एक पर्सनल स्पेस में कभी ज़्यादा एंटर नहीं करें। अपने पार्टनर, ये पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो आपको अपनी हर चीज़ बताए, पर अगर वो किसी टाइम पे अगर कोई चीज़ अपनी नहीं बताना चाहता है तो उस वक्त उसको एक हेल्दी टाइम ज़रूर दें। अगर आपके पर्सन का आपका लगता है कि वो नहीं ज़्यादा हाइड करते हैं चीज़ें आपसे, ज़्यादा कुछ नहीं, तो बहुत ज़्यादा पिन नहीं मारें, और पिन मारने से भी आपको कुछ होगा नहीं, बंदा झूठ बोलेगा। ठीक है, वो कुछ बता तो देगा नहीं, चीज़ें और ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी आप लोगों के बीच में। पहले एक झूठ बोला जाएगा बचने के लिए, उसके बाद फिर 1000 झूठ बोले जाएंगे उस एक झूठ को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से रिश्ते ख़राब होने शुरू होते हैं। तो कोशिश करिए, दोनों लोगों के लिए ज़रूरी है। एक चीज़ है, ये जो मैं बता रही हूँ क्लॉज, ये किसी एक आदमी के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए म्यूचुअल ज़रूरी है कि इन चीज़ों को दोनों समझें।
ये किसी एक इंसान के एफर्ट, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। जब किसी रिश्ते में दो लोग आते हैं तो कोई एक आदमी पे निर्भर नहीं करता है कि वही इंसान अगर ख़राब करने के लिए दोषी है तो दोनों दोषी हैं, अगर रिश्ते को ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो वो भी दोनों को लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़, तो पर्सनल स्पेस दें हर किसी को, उसे थोड़ा बहुत टाइम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा दिन में ज़रूर दें जहाँ पे वो अपनी मर्जी से अपना काम कर सके। कोई इंसान कह रहा है कि उसे थोड़ी देर अकेले रहना है तो अकेले रहने दीजिए। थोड़ी देर अगर उसे अपने दोस्तों से बात करना, उनके साथ करना, या फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखना, या मोबाइल पे टाइम स्पेंड करना, कुछ भी अच्छा लग रहा है उसे ज़रूर दें। कभी कोई बात अगर वो नहीं बताना चाहते हैं तो पहली बात तो हस्बैंड वाइफ में या एक ट्रू रिलेशनशिप में कहीं कुछ भी सीक्रेटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर चीज़ें सीक्रेटिव होती हैं वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती हैं। पर एटलीस्ट राइट नाउ अगर कोई ये कह रहा है कि अभी मैं नहीं बताना चाहता, बाद में बताऊंगा, तो वेट करो। ठीक है, हो सकता है अभी वो इन परिस्थितियों में ना हो जहाँ पे वो तुम्हें सही ढंग से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो उन चीज़ों को समझना। अगर कोई ये कहता है तो एकदम किसी को बुरी तरीके से उनके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश ना करें, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, हर इच्छा अनिच्छा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना करें। उन्हें अपनी शेल में रहने दें, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उनसे ग्रो होने दें, और तभी अच्छे से होता है। ठीक है, हर चीज़ के लिए उन्हें डराएं धमकाएं नहीं, हर चीज़ के लिए स्कोल्ड नहीं करें। थोड़ा बहुत कभी कभी होता है, थोड़ा तो डर होना भी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, थोड़ी होनी चाहिए। और एक रूम ज़रूर हर रिश्ते में होना चाहिए जहाँ किसी भी इंसान को ये पता हो कि ये मैं कितनी भी बड़ी गलती करूँगा, लेकिन अगर मैं अपने पार्टनर को मनाऊँगा तो इंसान मान जाएगा, एक एज के बाद मान जाएगा। अगर मैं ये प्रॉमिस कर दूँ या कि मैं जीवन में कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आप सेम गलती बार बार रिपीट कर रहे हो तो गलत बात है कि सामने वाला करे तो आपके ऊपर है कि आप अपने रिश्ते को गिव अप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। लेकिन अगर कोई एक आध गलती पर्सन से हो गई है तो उसके लिए पूरी ज़िंदगी उसको ब्लेम ना करें, किसी भी एक छोटी मिस्टेक के लिए, जो कि अगर किसी इंसान ने माफ़ी मांग लिया, उसको प्रॉब्लम, वो प्रॉमिस कर रहा है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा हो, तो उस कंडीशन में आप एक गलती के लिए अपने रिश्ते को इतना ज़्यादा तूल ना दें कि आप अपना रिश्ता ख़राब कर दें। ठीक है, तो उन चीज़ों में एक पर्सनल स्पेस हर किसी को दें, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हावी होने की कोशिश ना करें, अपनी बात रखें, लेकिन थोड़ा बहुत उनको अपनी तरीके से भी ज़िंदगी को जीने दें। उनके हर शौक़ को अपने शौक़ के हिसाब से चलाने की कोशिश ना करें। दोनों के लिए ये बात लागू होती है। फोर्थ हमारा आता है उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू देना, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे देना। किसी भी रिश्ते में सपोज आप अपने पर्सन को इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हो, इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, उनकी हर चीज़, आपकी कोई, उन्होंने कहा चलो हम मूवी देखने चलते हैं, आप रेडी हो गए, उन्होंने कहा आज नहीं जाते हैं, नहीं हुआ, आपने, उन्होंने जो बोला, बेशक आप थके हुए, आपका मन नहीं है, बट उन्होंने कहा और आपने तुरंत मान लिया उस चीज़ को। कभी कभी मान लेना अच्छी बात है, हर बार नहीं। ठीक है, हर बार नहीं। अगर आपका मन नहीं है तो, मन है तो जाइए बेशक, लेकिन हर बार इसलिए कि तुम्हारा मन नहीं है फिर भी तुम उस चीज़ को कर रहे हो, तो ये बहुत देर नहीं चलेगा, बहुत देर नहीं चलेगा। अगर आप ज़बरदस्ती अपनी इच्छा के विरुद्ध सामने वाले की इच्छा के हिसाब से काम कर रहे हो तो फिर दो चीज़ें होंगी, एक तो आप फेडअप हो जाओगे और फिर आप उस आदमी से चिढ़ने लग जाओगे, तो आपकी तरफ से ही चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, सामने वाले बंदे के लिए फिर क्या होगा, आपके दिल में रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि ये डोमिनेटिंग है, जबकि रिएक्शन आप खुद नहीं दे रहे हो, आप सामने वाले को मना ही नहीं कर रहे हो, तो उसको पता ही नहीं है कि तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो आपका किसी चीज़ को करने का मन है नहीं है, इस इच्छा को अपने पार्टनर के सामने बताएं, अपनी वैल्यू करवाना सीखें, उसे इतना समझना चाहिए कि हर बार उसकी नहीं चलेगी। अगर आपका प्लान मूवी देखने जाने का आपके पार्टनर का है, आपका है तो अच्छी बात, अगर नहीं है, आप स्वस्थ नहीं हो या आपका मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है, तो आप अपने पर्सन से ये बात कह सकते हो और उसे ये बात माननी चाहिए। अगर नहीं मान रहा है तो फिर फोर्सफुली मनवा लो उस चीज़ को, आप उसे इग्नोर मार सकते हो, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बस खत्म बात। रीज़न, क्योंकि आपके पार्टनर को भी ये समझना होगा कि आपकी इच्छा अनिच्छा हेल्थ ये चीज़ें आपके लिए भी मैटर करती हैं, उसको उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्हें इतनी ज़्यादा वैल्यू ना दें कि अपनी वैल्यू करवाना ही भूल जाए। ठीक है, आपका अपना पर्सनल टाइम है, अगर आपने अपनी फ्रेंड से आपको बात करनी है, अपने लिए कुछ पर्सनल ग्रूमिंग के लिए आपको कुछ करना है, आपको कुछ पढ़ना है, आप अपना काम कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं आपके पर्सन ने फ़ोन किया, अपनी सुविधा अनुसार फ़ोन किया है, तो क्योंकि कोई भी ट्रू रिलेशन हमेशा जानता है वो कभी भी आपके लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट नहीं करता। तो अगर आपके पर्सन आपकी वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो आपके टाइम टेबल जानते होंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सबको पता चल जाता है कि कौन किस वक्त क्या कर रहा होगा, इस टाइम खाली होगा, इस टाइम बिजी होगा, तो मोस्टली वो लोग उसी टाइम पे कॉल करते हैं जब आप फ्री हो। ठीक है, और करना भी चाहिए।
कभी कोई इमरजेंसी है, ज़रूरी है, अलग बात है, या बहुत याद आ गई तो कर लिया, वो अलग बात है, बट ये रूटीन में नहीं होना चाहिए। तो अपनी पर्सन, अगर आपका पार्टनर 24 घंटे अपनी सुविधानुसार कॉल करता है, तो पहली बात तो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस वक्त अगर उसको टाइम दोगे तो शायद आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, आप रात में काम करोगे, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ भी है आपकी भाई, आपके कुछ काम होंगे, घर के काम होंगे, पढ़ाई लिखाई होगी, ऑफिस का काम हो सकता है, तो उसको इस चीज़ को वैल्यू करेगा। जो इंसान आपसे प्यार करता है वो इस चीज़ की वैल्यू करता है अगर आपकी, तो वो आपके टाइम की भी वैल्यू करेगा, ठीक है। तो वो आपको उसी टाइम में कॉल करेगा हमेशा, या बात करेगा या रीच आउट करेगा जब आप फ्री होगे, ठीक है। तो आपके टाइम, आपके कंफर्ट का उसको ध्यान रखना है, और अगर नहीं रखता है तो ये वैल्यू करवाना सीखो। आप बोल सकते हो क्लियर कि मैं इस वक्त बिजी हूँ, हम बाद में बात करते हैं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, उस तरीके से। तो यहाँ पे अपनी इतना नहीं करना है, और क्योंकि अगर जैसे मैंने बोला कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप खुद ही फेडअप हो जाओगे, दूसरा ये होगा कि वो सामने वाला बंदा फिर यूज्ड टू हो जाएगा आपके लिए, फिर वो उसके लिए आपके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, उसे लगेगा तुम तो 24/7 फ्री रहते हो, जबकि एक्चुअली तुम फ्री नहीं थे, तुमने अपना इंपॉर्टेंट काम उसके लिए रोका है, और तुम उसके फ़ोन काटने के बाद, सपोज उसने रात के 1 बजे तक तुमसे बात किया, और 1 बजे के बाद तुम्हें कोई ज़रूरी काम है ऑफिस का काम के लिए, फिर तुम 1 बजे के बाद उस काम को कर रहे हो, बट उसने उस चीज़ को नहीं, क्योंकि तुमने वैल्यू बताई नहीं, तुमने उसको एक्चुअल बताई नहीं, उसने जब कॉल किया, जितने बार कॉल किया, आप उठा रहे हो फ़ोन हर बार। तो कभी जब है स्टार्टिंग होती है रिलेशन की, अलग बात है, फिर आपको धीरे धीरे चीज़ें बतानी होंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप बेमन से करते हो तो फिर आपके अंदर से भी फिर आपको चिढ़ आनी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़, फिर आप अपने पर्सन से भी डिमांड करोगे कि जब तुम फ्री हो हमारे लिए कॉल करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि तुम काम कर रहे हो कि नहीं, और जब आपका पर्सन ऐसा नहीं करेगा तो आपको बुरा लगेगा, ख़राब लगेगा, और वहाँ से चीज़ें फिर आप लोगों के बीच में ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। तो हमेशा एक दूसरे के टाइम की वैल्यू करें और अपनी वैल्यू करवाना सीखें। कभी भी एक्स्ट्रा टाइम अपने पर्सन को ज़रूरत नहीं है देने की, जहाँ से कि उनको ये लगे, पहली बात तो उनके माइंड में यही आएगा, जब आप कॉल करोगे उनको बताओगे ही नहीं कि आप काम कर रहे थे या बिजी थे, नहीं बिजी थे, तो उनको लगेगा तुम तो वेले ही हो इंसान। तो ऐसे इंसान की कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है जो 24/7 खाली रहता है, ठीक है। बिकॉज खाली इंसान यानी वेला इंसान किसी को भी पसंद नहीं होता है। तो उन्हें आपके टाइम की, अपनी अपनी फीलिंग्स की वैल्यू करवाना सीखें। आपका कोई चीज़ खाने का मन नहीं है, बट आपके पर्सन ने बोला आप हर बार खाने, कभी कभी ठीक है, लेकिन हर बार कभी आपकी पसंद का हो तो कभी उनकी पसंद का हो, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर आपका पर्सन डोमिनेटिंग है और वो हर बार अपने हिसाब से चला रहा है तो फिर ये गलत बात है, आप खुद अपनी वैल्यू नहीं कर रहे। सामने वाले को वैल्यू करिए, उसकी ज़रूरत को समझिए और उसको पैम्पर करिए, जितना कर सकते हैं करिए, लेकिन उसके साथ साथ उसे ये भी समझाइए कि उसे भी आपके साथ वो सेम बिहेव करना है, उसे भी वैल्यू देनी है, टाइम देनी है, स्पेस देना है, आपके टाइम की, आपके प्यार की, हर चीज़ की उसे वैल्यू करनी है, पसंद नापसंद की वैल्यू करनी है, ठीक है। तो यही जो गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं कि आप अपना पर्सन, आपको एक तो सबसे पहली चीज़ की, जब तुम 24/7 उसके लिए अवेलेबल रहोगे तो उसकी नज़र में एक वेले इंसान हो जाओगे, तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें छोड़ देगा। दूसरा चीज़ उसकी ये रहेगी कि उसको ये लगेगा कि तुम्हें उसे तुम में कोई ट्रिगर ही नहीं मिलेगा, तुम उसे मिस करने का मौका ही नहीं दे रहे हो, या तुम ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप ही खुद ही उसे रीच आउट किए जा रहे हो हमेशा, तो उसको कभी आपके लिए क्रेविंग होएगी नहीं, ठीक है। यही रीज़न होता है कि स्टार्टिंग में कोई रिलेशन क्यों होता है, क्योंकि उनको फियर ऑफ लूज होता है, ठीक है। उनको 24/7 टाइम नहीं, लास्ट में जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, रिलेशनशिप में आपका पर्सन फेडअप क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपको ज़रूरत से ज़्यादा उसको टाइम दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, उसे जब मिल रहा है, जब अब तुम्हें अगर कोई चीज़, सपोज अगर कोई चीज़ घर में अवेलेबल है, तो कई बार ये होता है ना, घर में कोई चीज़ रखी होती तो मेरा खाने का मन नहीं करता हम लोगों का, ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ घर में अवेलेबल ना हो तो हमें उस चीज़ की क्रेविंग ज़्यादा होती है। सेम रिश्तों के मामले में भी होता है। तो हमेशा 24 घंटे अवेलेबल ना रहें अपने पर्सन के लिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब उसको आपकी ज़रूरत है आप तब भी अवेलेबल ना रहें, क्योंकि रिश्ता इसीलिए जोड़ा जाता है कि जब किसी इंसान को हमारी ज़रूरत हो तब हम उसके लिए अवेलेबल रहें, ठीक है। लेकिन किसी के एंटरटेनमेंट के लिए कि जस्ट उनके पास समय खाली है, वो आपको बात कर रहे हैं और आप अपना कीमती समय ख़त्म करके, ख़राब करके उनके साथ 24/7 लगे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को, तो सामने वाले की वैल्यू करिए भी और उनसे अपनी वैल्यू करवाइए भी, ठीक है। तो यही जो गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो होता है वो बोरिंग हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पर्सन आपको छोड़ के चला जाता है। तो उम्मीद है अगर आप में से कोई भी पॉइंट आपके अंदर लग रहा है कि आपके अंदर खामी है ये वाली, तो उसे आपको दूर करने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और अगर ये हमारे वीडियो इस तरीके के पसंद आते हैं तो कमेंट करना, हम और वीडियो लाएंगे, टॉपिक आप हमें सजेस्ट कर सकते हो।